घेरा तंग होने लगा। एवनफील्ड रेफरेंस में ट्रस्ट डीड जाली होने पर मरियम नवाज 19 जुलाई को एहतिसाब अदालत तलब। मरियम नवाज बाज ना आई, एक और ट्वीट दाग दिया। कहती हैं साजिश बेनकाब होने पर एक और मुकदमा दाग दिया गया। जो 4 दिन पहले मरियम नवाज ने प्रेस टॉक की और उसमें जज साहब की वीडियो रिलीज की, उसके सही होने पे, उसकी तस्दीक होने पे, उसके ऑथेंटिक होने पे और ये कि ये न्याजी और नैब गठजोड़ है और उसके प्रेशर के ऊपर ये सारा काम हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पार्टी नायब सदर की तलबी को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, जज के मुबैना एतराफ की वीडियो पेश की है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी मुलाकात में मौजूद रहे। वफाकी काबीना का आसिफ जरदारी के हालिया इंटरव्यू और ख्वाजा आसिफ के बतौर वजीर दिफा दुबई में मुलाजमत और अकामे की तहकीकात का फैसला। साबिक अदवार में उड़ाई गई दौलत के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कि दुबई, सिर्फ दुबई के जो उनके विजिट थे मोहतरम जरदारी साहब के, 51 दफा, 50 और 51 दफा वो दुबई तशरीफ ले गए और 10 करोड़ रुपया पाकिस्तान के गरीब अवाम का उन्होंने अपने 51 दौरों पे जो दुबई गए उस पर खर्च कर दिया। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन कोई 4 साल वजीर आजम रहे। इन्होंने इन 4 सालों में 1 अरब 84 करोड़ रुपया इन्होंने अपने बैरूनी दौरों पे खर्च कर दी। नवाज शरीफ और जरदारी के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात वफाकी काबीना में पेश। शफकत महमूद का नवाज शरीफ पर 3 करोड़ की टिप और करोड़ों के तोहफे बांटने का इल्जाम। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा 38 सेनेटर्स ने दस्तखत किए। अपोजिशन जमातों के इजलास में नून लीग वाले लड़ पड़े। पीर साबिर शाह का चेयरमैन सेनेट को हटाने के मामले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सादिक संजरानी का इस्तीफा न देने का फैसला। फाटक के आजाद अरकान ने चेयरमैन सेनेट की हिमायत का ऐलान कर दिया। अगर ये खुद पार्लियामान पे ताला डालते हैं, ये खुद पार्लियामान को नहीं मानते हैं, तो मेरे लिए मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स है जिससे ये निज़ाम को हमें जो भी है टूटी फूटी कमजोर जमहूरियत भी हम समझते हैं आमरीत से बेहतर होती है, किसी और निज़ाम से बेहतर होती है। और पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई की फैशिस्ट हुकूमत आमिराना हथकंडा वोट उठा रहे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं उठाया है। तमाम कायमा कमेटियों के इजलास मंसूख। बिलावल भुट्टो फट पड़े। कहते हैं हुकूमत वो हरकतें कर रही है जो आमिर ने भी नहीं की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इमरान खान और उनके साथियों पर इदारों को बदनाम करने का इल्जाम। कहते हैं अदलिया और जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। कि जो वीडियो मुबैना तौर पे इस वक्त मार्केट में है वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर बैठी है। यूं तो माजी के बहुत सारे मुतनाज़ा फैसले जस्टिस मुनीर से लेके आज तक कई फैसले ऐसे हैं जिसने अदलिया की कारकर्दगी पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी मुस्लिम लीग नून की मुतनाज़ वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। IMF ने कर्जे को FATF के 27 नकात से मशरूत कर दिया। आइंदा माह बिजली पर ₹2.5 फी यूनिट बढ़ाना होंगे।
गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं IMF प्रोग्राम पर अमल हर हाल में करना होगा, हुकूमत से बातचीत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के इख्तियारात कम कर दिए, उनसे रेवेन्यू डिवीजन का कलमदान वापस ले लिया गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा है किसानों पे कम से कम बोझ डालना चाहते हैं, फर्टिलाइजर की कीमत 100 रुपए फी बोरी से जायद नहीं बढ़ेगी। बिजली बनाने वाले 8 कारखानों की बर्क रफ्तारी, 6 साल में सार्फिन से 15% इजाफी वसूल, 102 अरब रुपए का जायद मुनाफा कमा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के उनसे जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को मुलाकात और चेकअप की इजाजत दे दी। अब जब तकरीबन राना साहब को उन्होंने तकरीबन 1:30 बजे हमारे पास लेके आए हैं, तो माशाल्लाह राना साहब हौसले में थे और उन्होंने ये उनको एक फांसी वाली जो होता है ना कमरा सा, उसमें उन्होंने उनको रखा हुआ है। वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राना साहब को फांसी वाले कमरे में रखा गया है। राना सनाउल्लाह की अहलिया कहती हैं उनके शौहर किसी से डरने वाले नहीं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा सलमान रफीक भी बीमार, अस्पताल दाखिल कराने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दे दी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की तबीयत संभल गई, दांत की तकलीफ पर दवा से रिएक्शन हुआ था। चेयरमैन नैब कहते हैं इदारे की किसी शख्स, ग्रोह या जमात से कोई वाबस्तगी नहीं, मुल्क से करप्शन का खात्मा उनका एजेंडा है। अंगूठे के निशानात मिट जाने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए बायोमेट्रिक की शर्त खत्म। वजीर-ए-आज़म ने बुजुर्ग शहरी की शिकायत पर नोटिस लेकर नादरा को हिदायत कर दी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के गवर्नर सिंध से मुज़ाकरात कामयाब, कल पहिया जाम हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कल कराची आमद मुतवक्के, एक रोजा दौरे में ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तमगा जमहूरियत देने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा।